हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद रजनी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टेंस। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। टेंसेस को इतने इजी डायग्राम से आपने आज तक कभी नहीं पढ़ा होगा, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। हम टेंसेस के स्ट्रक्चर देखेंगे, कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो देखेंगे और उनका एक एक दो एग्जाम्पल्स देखेंगे। बिना टाइम गवाए हम सीधा चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज का अपना टॉपिक है टेंस। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि टेंस कहते किसे हैं, डेफिनेशन क्या होती है टेंस की। टेंस जो है वो है टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म्स में चेंज होना। जैसे मान लीजिए पास्ट का टाइम है तो वर्ब की फॉर्म अलग आएगी, प्रेजेंट का टाइम है तो वर्ब की फॉर्म अलग आएगी और फ्यूचर का टाइम होगा तो वर्ब की फॉर्म अलग आएगी। इस तरह से टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म्स में जो चेंजेस होते हैं उसे ही टेंस कहते हैं। कई लोग टेंस को टाइम समझ लेते हैं, लेकिन टेंस टाइम नहीं है। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं है। टेंस एक ग्रामेटिकल वर्ड है, टाइम ग्रामेटिकल वर्ड नहीं है। देखिए, मैंने जो अभी आपको डेफिनेशन बताई है टेंस की, उसको मैं आपको सेंटेंस से समझाती हूं। जैसे मान लीजिए आई प्ले क्रिकेट, एक से पहला सेंटेंस है। दूसरा है आई प्लेड क्रिकेट और तीसरा सेंटेंस है आई विल प्ले क्रिकेट। आप इसको क्रिकेट प्रोनाउंस करते हो, मुझे पता है आपको क्रिकेट सुन के थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन इसका जो एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन होगा इसका क्रिकेट होगा। चलो बात करते हैं। 3 सेंटेंस लिखे हैं मैंने, बहुत छोटे छोटे। अब इनको देखेंगे। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलती हूं या खेलता हूं। आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था। कब की बात है? पास्ट की। देखिए, ये प्रेजेंट टाइम है तो वर्ब की फॉर्म अलग आई है। पास्ट टाइम आ रहा है तो वर्ब की फॉर्म में चेंजेस हुआ। अब आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा, फ्यूचर में खेलूंगा, तो वर्ब की फॉर्म में भी चेंजेस, विल, हेल्पिंग वर्ब विल आ गई और प्ले। मीन्स वर्ब की फॉर्म्स में जो चेंजेस होते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, उसे ही टेंस कहते हैं। अब हम डायग्राम से सभी टेंसेस को समझेंगे, वो भी एक इजी डायग्राम से। आप सोच रहे होंगे कि बोर्ड भरा हुआ है, बहुत टाइम लगेगा इसे समझने में। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत इजी वे में आपके समझ में आ जाएगा। बस आप पूरा जो फोकस है वो इस पे रखिए। स्टार्ट करते हैं। टेंस को 3 भागों में डिवाइड किया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वर्तमान में जो चीजें हैं, वो जो वर्तमान की जो बातें बताएंगे वो हम प्रेजेंट टेंस से बताएंगे। जो बीत गई, जो भूत हो गया, मतलब भूतकाल हो गया, उसकी बातों को बताएंगे हम पास्ट टेंस से, और जो आने वाला है उसको बताएंगे हम फ्यूचर टेंस से। अब देखिए 3 टेंस हैं, तीनों के 4-4 सब डिवीजन है। तीनों टेंसेस के 4-4 सब डिवीजन है। इस तरह से कुल मिलाकर 12 टेंसेस होते हैं। अब इनके सब डिवीजन इंडेफिनिट और सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इस तरह से 4-4 सब डिवीजन है। स्टार्ट करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट का जो भी हैबिचुअल रिपीटेड एक्शन है उसको बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ, उसको बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो होगी इसमें आएगी डू और डज। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? डू और डज। लेकिन डू और डज का यूज इंटेरोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में ही होगा। जो हेल्पिंग वर्ब्स है डू डज, इनका यूज कहाँ होगा? इंटेरोगेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस में। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट, या फिर वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट।
स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, हैबिचुअल एक्शन है, रिपीटेड एक्शन है। ही डजंट गो आउटसाइड, वह बाहर नहीं जाता है, वह बाहर नहीं जाता है। निगेटिव सेंटेंस है तो क्या आ गया, डज आ गया, डजंट, डज नॉट। डू और डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन वो इंटेरोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में होता है। अब वह बाहर नहीं जाता है, देखो कोविड-19 का टाइम चल रहा है, तो वह बाहर नहीं जाए तो ही अच्छा है, घर पे बैठा बैठा स्टडी कर ले, एग्जाम की प्रिपरेशन कर ले तो ज्यादा बढ़िया है। अगर बाहर निकलोगे तो खतरा है। तो अब देखिए वर्ब फर्स्ट कहाँ आएगी और वर्ब फर्स्ट में एस या यस कहाँ आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, शी, इट या किसी का सिंगुलर नाम, उसके लिए वर्ब फर्स्ट में एस या यस आएगा। अगर प्लूरल है आई, वी, यू, दे और किसी प्लूरल के साथ आएगा सिर्फ वर्ब फर्स्ट। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज, एम, आर का यूज होगा। कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आएंगी, इज, एम, आर। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस स्ट्रक्चर का ये सेंटेंस, आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, मैं पौधों को पानी दे रही हूं। देखो वाटर से की बात कर लेते हैं। वाटर जो होता है वो नाउन भी होता है, वाटर जो होता है वो वर्ब भी होता है। वाटर मीन्स पानी और वाटर मीन्स पानी देना, तो आप कंफ्यूज ना होए। आई एम वाटरिंग द प्लांट्स मीन्स मैं पौधों को पानी दे रही हूं। इज शी कुकिंग फूड, क्या वह खाना पका रही है। देखिए आई के साथ एम का यूज होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज होगा। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आ जाएगा, ही, शी, इट या किसी का नाम या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है जैसे वी, दे, यू या फिर प्लूरल नाउन, इनके साथ आ जाएगा आर। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। हेल्पिंग वर्ब जो होंगी वो हैज और हैव यूज की जाएंगी। हैज है वो सिंगुलर के साथ आएगा, हैव जो है आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ आएगा। स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए मैंने जब आपको वर्ब पढ़ाई थी और उसमें जब मैंने प्योर हेल्पिंग वर्ब पढ़ाई थी तब मैंने आपको डू डज के बारे में भी बताया था, इज, एम, आर के बारे में भी बताया था और हैज, हैव के बारे में भी बताया था। आज वापस इनको रिपीट कर रही हूं। तो हैज, हैव अपने बाद में अगर वर्ब लेगा तो कौन सी फॉर्म लेगा, थर्ड फॉर्म लेगा और नाउन लेगा, या फिर अगर वर्ब लेगा हैज या हैव तो अपने बाद में थर्ड फॉर्म लेगा। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल। वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, हम अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब अभी रिसेंट में जो काम खत्म हुआ है उसको लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और प्रेजेंट में जो काम कंटिन्यू है, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं, तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, तुम टेंस पढ़ रहे हो, ये सब आएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। रिसेंट में जो काम खत्म हुआ है उसके लिए हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, हैज राम हैड लंच। तो हैव जो है वो मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। यहाँ पे हैव मेन वर्ब थी और उसकी थर्ड फॉर्म आ गई, क्योंकि आप ऐसे बोलोगे कि आपने तो कहा था हैज, हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आपने तो हैड लगा दिया। ये वाला जो हैड है वो मेन वर्ब है। तो ही हैज राम हैड लंच, क्या राम लंच कर चुका है। नेक्स्ट देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब है हैज, हैव प्लस बीन। स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव में से एक आएगा प्लस बीन, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। देखिए सिंस और फॉर, सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। निश्चित समय के लिए सिंस का यूज होगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज होगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जब हम सीक्वेंस ऑफ टेंस पढ़ेंगे, जब हम यूजेस देखेंगे, यूजेस ऑफ टेंसेस। इसका एग्जाम्पल है आई हैव बीन वॉचिंग द मैच सिंस 8 PM। अब IPL चल रहे हैं तो IPL के अकॉर्डिंग सही है, आई हैव बीन वॉचिंग द मैच सिंस
8 PM मैं 8 बजे से मैच देख रहा हूं या रही हूं। तो सिंस क्यों आया? क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है 8 बजे से। अब चलते हैं पास्ट टेंस पे। आई होप आप बोर नहीं हो रहे हो, इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हो। और अगर बोर भी हो रहे हो तो पढ़ाई में बोरियत नहीं देखी जाती, पढ़ना है मतलब पढ़ना ही है। तो बने रहे मेरे साथ। पास्ट टेंस देखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा डिड। डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में आएगी। जिस तरह से डू और डज का यूज होता है वो भी इंटेरोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में ही आते हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं सिंपल पास्ट टेंस का। सिंपल पास्ट टेंस में पास्ट का कोई हैबिचुअल एक्शन या फिर कोई रिपीटेड एक्शन बताना हो तो हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल देखिए, सीता एट ऑल द एप्पल्स, सीता ने सारे एप्पल खा लिए। ही डिडंट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता था। अब देखिए ये निगेटिव सेंटेंस था इसलिए डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ। अब बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है वॉज और वर। देखिए ये जो टेंसेस हैं वो मोस्टली सेम ही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर, बाकी का स्ट्रक्चर सेम। प्रेजेंट की कोई कंटिन्यू, प्रेजेंट में कोई कंटिन्यू अगर काम चल रहा है उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में कोई काम चल रहा था और कंटिन्यू था उसके लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस। स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। शी वॉज रीडिंग ए नॉवल, वह एक नॉवल पढ़ रही थी, मतलब पास्ट में कोई काम जारी था। वर दे लाफिंग लाउडली, क्या वो जोर से हंस रहे थे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे या फिर WH वर्ड से स्टार्ट होंगे। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे उनका आंसर यस और नो में होगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से अगर कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसका आंसर यस और नो में दिया जाएगा। तो क्या वे जोर से हंस रहे थे? यस, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज होता है। जिस तरह से इसमें इज एम आर का यूज होता था वैसे यहाँ वॉज वर का, अगर सिंगुलर है तो वॉज, अगर प्लूरल है तो वर। यहाँ पे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज करनी है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस का बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। आई हैड ए BMW कार। कंफ्यूज हो गए ना कि 2 बार हेड कैसे आ गया, मतलब कॉमन एरर में अगर ये सेंटेंस आ जाएगा तो यहीं पे निकाल देंगे हम तो एरर। क्यों? ये सेंटेंस सही है। आई हैड ए BMW कार, मैं एक BMW कार रखता था। और आई हैड ए BMW कार। देखिए दोनों सेंटेंस का हिंदी अर्थ एक ही है, दोनों सेंटेंस का मतलब सेम ही है, लेकिन यहाँ पे जो हेड है वो मेन वर्ब में यूज हुआ है। यहाँ पे ये जो हेड है वो मेन वर्ब में है, मतलब टेंस कौन सा है? सिंपल पास्ट। टेंस कौन सा है? सिंपल पास्ट। आई हैड ए BMW कार, मैं BMW कार रखता था। और यहाँ पे ये जो हेड है वो तो है हेल्पिंग वर्ब, और ये वाला जो हेड है वो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान से देखिए, पहला जो हेड है वो है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा जो हेड है वो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव मीन्स रखना, पोजीशन में रखना, ऑन करना किसी चीज को। तो
ये वाला जो हेड है वो वर्ब की, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम कर रही है। और ये सेंटेंस कौन से टेंस का है? सिंपल पास्ट टेंस का। कौन सा टेंस का है? सिंपल पास्ट टेंस का। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट। और ये जो सेंटेंस है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस का। आई हैड ए BMW कार। ये हेड तो है हेल्पिंग वर्ब और ये हेड है मेन वर्ब। मेरे पास एक BMW कार हुआ करती थी। आई होप आपको ये सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सेंटेंस में जहां भी दो बार हैड या हैव हैड दिख जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रॉन्ग है, उसके सेंस को समझें। ये सारे जो यूजेस हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब सीक्वेंस ऑफ टेंसेस की वीडियो आएगी और उन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। अब बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। सब हेल्पिंग वर्ब है हैड प्लस बीन। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब देखिए सेंटेंस, शी हैड बीन डांसिंग फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से नाच रही थी। 2 घंटे से नाच रही थी। फॉर क्यों आया है? क्योंकि पता नहीं कौन से 2 hours हैं। अनिश्चित टाइम मतलब पीरियड ऑफ टाइम। 2 hours क्या है? पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टेंस पे, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर की कोई बात बतानी हो वो हम बताएंगे फ्यूचर टेंस से। पहला है इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होगा, विल और शेल। देखिए ट्रेडिशनल जो इंग्लिश है, ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में आई और वी के साथ शेल का यूज होता था, बट मॉडर्न इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज हो रहा है। आई विल सी यू, ये भी सही है। तो देखिए मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो अपन आई के साथ विल का यूज करेंगे। मैं तुम्हें देख लूंगा, आई विल सी यू। आपकी लड़ाई हो गई और आपने उसको धमकी दे दी तो आप क्या कहोगे? आई विल सी यू, मतलब जब टाइम आएगा तो तुम्हें देख लूंगा। ही विल सी यू सून, मतलब इसका क्या सेंस होगा? वह जल्दी ही तुमसे मिलेगा। दोनों का डिफरेंट सेंस है, मीनिंग है। हेल्पिंग वर्ब देखिए प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल शेल प्लस बी। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, राम विल बी रिसाइटिंग द पोएम। राम पोएम सुना रहा होगा, मतलब फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू रहेगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर में कोई काम होगा तो वो सिंपल फ्यूचर में, फ्यूचर में कोई काम हो चुका होगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट में, और फ्यूचर में किसी निश्चित समय या अनिश्चित समय से कोई काम चल रहा होगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा। बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। हेल्पिंग वर्ब विल शेल प्लस हैव। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अक्कू विल हैव गॉन टू दिल्ली। अक्कू दिल्ली चली गई होगी, जा चुकी होगी। नेक्स्ट टेंस है अपना फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं, विल शेल प्लस हैव बीन। सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट में ING देन ऑब्जेक्ट फिर सिंस फॉर प्लस टाइम। देखिए फ्यूचर टेंस में मैंने सिर्फ आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ पे सिंस लिखा है, इसमें सिंस की जगह फ्रॉम का यूज होगा। सिंस की जगह किसका यूज होगा? फ्रॉम। वी शैल हैव बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 5 years। हम जयपुर में 5 सालों से रह रहे होंगे। ये थे हमारे टेंसेस। अब देखिए, आई होप आपको इस डायग्राम से मोस्टली जो टेंसेस हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है वो सारी दूर होंगी सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में हम वही क्वेश्चन लेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में से आए हुए होंगे, और प्रीवियस एग्जाम में से क्वेश्चन लेकर हम उनको सॉल्व करेंगे और टेंसेस के यूजेस भी देखेंगे।
आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।